दूसरे दिन फोन नहीं उठाता, इसका क्या समाधान है? होता क्या है, आप प्लान दिखाते हैं, बंदा एकदम रेडी, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाता, फोन स्विच ऑफ है, या फिर फोन आउट ऑफ कवरेज है, या घर में कोई और उठा के बोलता है कि वो फोन घर पे भूल के चले गए हैं, वो 2 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, वो अभी सो रहे हैं, वो बीमार है, या आपका बंदा बोलता है कि मैं बाहर चला गया हूँ, थोड़े दिन बाद करेंगे, मंगलवार को करूँगा, एक बार और मिलूंगा मैं आपसे, अभी मुझे नहीं करना। ये सारी बातों का एक ही मतलब होता है कि मुझे अब बिजनेस ज्वाइन नहीं करना। और उसके बाद क्या होता है, टॉम एंड जेरी का गेम स्टार्ट। वो भागता रहता, आप उसके पीछे, वो फोन पे डेट देता रहता, आप फोन पे डेट लेते रहते, एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, हर मीटिंग कैंसिल, और लास्ट में बंदा फोन नहीं उठाता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको समझते हैं, इसके पीछे का रीजन समझते हैं, और उसके बाद इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे। सॉल्यूशन में मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 टेक्निक बताने वाला हूं। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको लिस्ट कैसे बनाना, कॉन्टेक्ट कैसे करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, टीम मीटिंग, काउंसलिंग, डुप्लीकेशन, लीडरशिप, इस प्रकार के लगभग हर टॉपिक के ऊपर बेहतरीन वीडियो मिलने वाले हैं। सबसे पहले कारण समझते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब प्लान देखता है तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है, मोटिवेटेड होता है। आप खुद को याद कीजिए, जब आपने प्लान देखा था आप कितने एक्साइटेड थे, क्योंकि आप पॉजिटिव थे, आपको ज्वाइन करना था। और होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव आदमी होता है उसके दिमाग में 4 से 5 इमेजेस आती है, 4 से 5 लोग आते हैं, इसको प्लान दिखाऊंगा, उसको दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा, ये करेगा, वो करेगा। आप याद कीजिए, आपके दिमाग में भी कोई ना कोई चेहरे आए होंगे, और ये 5 जिन लोगों के चेहरे आते हैं ना, उनके बारे में 2 पॉइंट बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, ये 5 लोग उसके बहुत ही क्लोज होते हैं। एंड सेकंड पॉइंट, उनको पूरा विश्वास है कि ये 5 लोग डेफिनेटली मेरे बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। अब क्या होता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो जब आपके वहां से प्लान देख के निकलता है तो सबसे पहले इन 5 लोगों को अप्रोच करता है। वो क्या करता है, फोन करता है, फोन करके बोलता है, यार एक जबरदस्त स्कीम आई है, लाखों रुपया कमाना है, करोड़पति बन जाएंगे, मर्सिडीज ले लेंगे, जिंदगी बदल जाएगी, कुछ नहीं करना है, मैं जुड़ चुका हूं, तुम भी जुड़ जाओ। मतलब कि लाखों रुपया कमाना, करोड़पति बनना, किस्मत बदलना, मैं जुड़ गया हूं, तुम भी जुड़ जाओ, स्कीम। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग की जो ट्रेनिंग है उसमें हम प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और कितने कितने अलग अलग तरीके से प्रोस्पेक्टिंग किया जा सकता है। जैसे दोस्त को प्रोस्पेक्टिंग कैसे करे, जॉब पर्सन को कैसे करे, बिजनेसमैन को कैसे करे, रिश्तेदार को कैसे करे, दूर के रिश्तेदार को कैसे करे, क्लोज फ्रेंड को कैसे करे, और दूर के दोस्त को कैसे करे, सब कुछ प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन को हैंडल करना वो भी सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसे कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, क्योंकि वो अभी तक जुड़ा ही नहीं है बिजनेस में। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक ही कॉल में, लिस्ट तो उसने बनाया नहीं, एक ही कॉल में प्रोस्पेक्टिंग भी कर दिया, प्लान शो भी कर दिया, और वहां पे उसने क्लोजिंग भी कर दिया। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति आपको फोन करके बोलता है कि एक स्कीम आई है, लाखों रुपया कमाना है, करोड़पति बनना है, कुछ नहीं करना है, मैं जुड़ गया हूं, तुम जुड़ जाओ, तो क्या आप जुड़ोगे? आप कभी नहीं जुड़ोगे। तो होता क्या है कि वो जो पहला बंदा होता है वो उसको मुंह पे मना कर देता है, नहीं मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो ये आदमी सोच रहा था ये 5 लोग डेफिनेटली करेंगे, उसमें से एक आदमी ने मना कर दिया। तो अब इसका जो कॉन्फिडेंस है वो पहले जितना नहीं होगा, 80% हो जाएगा। अब 80% कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे को भी यही बात बोलेगा, दूसरा भी उसको बोलेगा मुझे नहीं करना है। अब इसका कॉन्फिडेंस 50% हो गया। अब 50% कॉन्फिडेंस के साथ वो 3rd या 4th पर्सन से कैसे बात करेगा, अरे यार मैंने ना एक प्लान देखा है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अच्छा है, तुम भी एक बार देख लो, ऐसा है तो मिलकर साथ करते हैं। और यहाँ पे 50% कॉन्फिडेंस की वजह से वो तीसरा और चौथा आदमी इसको पूरी तरीके से नेगेटिव कर देते हैं। अब ये आदमी बैठ के सोचता है कि जिन 5 लोगों के बारे में मुझे लगता था कि वो डेफिनेटली मेरे बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, उनमें से एक भी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया, हर आदमी मना कर रहा है, मतलब ये बिजनेस नहीं होगा। जब मेरे सबसे ज्यादा क्लोज जो मुझे लगता है बिजनेस से करेंगे वो ही नहीं कर रहे तो दूसरा कौन करेगा। अब इसके दिमाग में डबल माइंड स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर 5 में से कोई एक भी कोबरा मिल गया, सांप मिल गया, नेगेटिव डसने वाला आदमी मिल गया, तो वो उसको 2 घंटा बिठा के समझाएगा, मेरे एक दोस्त ने ये कंपनी किया था, नेटवर्क में ये होता है, वैसा होता है, टाई पहन के आदमी आता है, सब कुछ समझाता है, सेमिनार का सीडी दिखा, इतना भयंकर उसका माइंड सेट कर देता है कि वो आदमी फिर आपका फोन ही नहीं उठाता। तो ये समस्या है, क्या होता है मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए, सॉल्यूशन 2-3 टाइप का है, मैं एक एक सॉल्यूशन आपको बताता हूं। सॉल्यूशन नंबर 1, जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा है तो आपको उसको उसी वक्त ज्वाइन कराना है, ऑन द स्पॉट ज्वाइन कराना है। ये आपको सीखना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर कैसे होगा? भाई आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम मास्टर इन द बेसिक्स।
ठीक है, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो लोगों को जोड़ने में और लोगों को डुप्लीकेट करने में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये फील्ड से ही आप सीख सकते हैं। देखिए, 4 बेसिक को भूल जाओ, इट्स 3 बेसिक। लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्टिंग करो और प्लान दिखा के बंदे को ज्वाइन कराओ। इसीलिए प्लान दिखाने की जो मेरी ट्रेनिंग है उसमें मैं 3 स्टेप सिखाता हूं। सबसे पहला स्टेप, प्लान की बिगिनिंग कैसी करें। बिगिनिंग ऐसी कैसी करे कि ऑब्जेक्शन आए ही नहीं। शुरुआत कैसी करे कि आदमी प्लान देखने के लिए पागल हो जाए, बेताब हो जाए। और इस चैनल में मैंने वो टेक्निक सिखाई है, प्लान दिखाने से पहले शुरुआत कैसे करें, ज्वाइनिंग कैसे कराए, मतलब कि कोई ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दूसरा, इंफॉर्मेटिव पार्ट, मतलब कि प्लान आपका जो पूरा इंफॉर्मेशन है, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, पे आउट कैसे मिलेगा, सब कुछ। और तीसरा है क्लोजिंग। देखिए, जो थर्ड स्टेप है ना, यही फॉलोअप है। मैं 3 बेसिक में बिलीव करता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आपका प्लान देखता है उस वक्त उसके ज्वाइन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। जब बंदा आपके सामने बैठा है तब उसे आप ज्वाइन नहीं करा सकते, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन क्या कर लोगे आप कोशिश कीजिए कि उसी वक्त ऑन दी स्पॉट उसको ज्वाइन कराए। लेकिन फिर भी ज्यादातर केस में कुछ लोग ऑन दी स्पॉट नहीं करते, वो बोलते हैं दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे। तो आप यहाँ पे फॉलोअप कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर दूसरे दिन का ऑप्शन आता है तो क्या करना है, आपको उसे हेलमेट पहनाना है। जब आप बाइक लेके घर से बाहर निकलते तो हेलमेट क्यों पहनते हैं? बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप अपने सर को बचा सके। सर बच जाएगा तो जिंदा रहने के चांस बहुत ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। आप उसे बता सकते हैं कि देखिए सर, नो डाउट आप कल सुबह हमारे साथ स्टार्ट करिए, जैसे कि सुबह 9 बजे मैं आपको फोन करूंगा, हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है। आप उनको बोलिए कि जब मैंने प्लान देखा था मैं भी आपकी तरह दूसरे दिन ज्वाइन होने वाला था, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। वो गलती का नुकसान मुझे बहुत ज़्यादा हुआ है, तो मैं चाहता हूं वो गलती आप ना करो। और वो गलती है दुकान डालने से पहले ग्राहक ढूंढना। ध्यान से सुनिए, दुकान डालने से पहले ग्राहक ढूंढना। मैंने क्या किया, ज्वाइन होने से पहले कुछ लोगों को अप्रोच कर दिया, और इससे क्या हुआ कि मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैंने सिर्फ प्लान देखा था, ठीक है। तो होता क्या है कि जब उन लोगों ने मुझे सवाल पूछे कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो उल्टा ये हुआ कि वो लोगों ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया और मेरा दिमाग नेगेटिविटी से भर गया। और मैंने क्या किया कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन बदल दिया। और 1 महीने तक मैंने उस व्यक्ति का फोन ही नहीं उठाया जिसने मुझे प्लान दिखाया था। लेकिन 1 महीने बाद वो मेरे घर पे आया, उसने मुझे सब कुछ क्लियर किया और मुझे पता चला कि जो मेरे सवाल थे उसके जवाब है, लेकिन उस वक्त मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। तो इस गलती की वजह से मुझे 2 नुकसान हुए। एक, जो लोग जुड़ सकते थे उनको अधूरे नॉलेज की वजह से मैं जुड़ नहीं पाया, और दूसरा, मेरा 1 महीना खराब हो गया। मैं अपने सपने से 1 महीने पीछे चला गया। अगर 1 महीने पहले शुरू करता तो आज मैं अपने ड्रीम की तरफ 1 महीना पहले पहुंच जाता। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। तो ये फंडामेंटल आप उनको समझाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी टेक्निक है कि आप उनको बता सकते हैं कि देखिए, हमने आपको 100% समझाने की कोशिश की, लेकिन हम इंसान हैं, हमारी भी एक कैपेसिटी है, हम आपको 80% समझा पाए। उसमें से आपको 40% याद रहा होगा। अब आप किसी को समझाओगे तो उसे 20% समझा पाओगे और अगला आदमी 5% समझेगा। जो हम आपको 1 घंटे से बता रहे हैं, आप उसके बारे में 5 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं पाओगे। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप नहीं हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है कि हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग मिली और आपको अभी ट्रेनिंग नहीं मिली। इसीलिए जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती, आपको किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अकेले काम नहीं करना है। शुरुआत में आपके साथ हम काम करेंगे, जब तक आपको आता नहीं तब तक हम लोग मिल के काम करेंगे। इसीलिए अभी किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरी टेक्निक है जो आप उनको बता सकते हैं। आप ये दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। अब तीसरी बहुत ही खास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। आप उनको स्टोरी बताइए कि एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति था। भोले के पास एक गधा था। एक बार भोले का गधा बीमार हो गया तो भोला भागा भागा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा गधा बीमार हो गया। तो डॉक्टर उसे दवाई देता है कि जाओ ये दवाई खिला दो, तुम्हारा गधा ठीक हो जाएगा। 1 घंटे में भोला वापिस आता है, डॉक्टर साहब बचाओ बचाओ बचाओ। डॉक्टर बोलता है अब क्या हुआ? बोला मेरा गधा बड़ा प्यारा है, वो दवाई खा नहीं रहा है, आप कोई उपाय बताइए। तो डॉक्टर उसे एक पाइप देता है, बोलता है देखो इस पाइप में आगे गोली रखो, उसका एक छोर गधे के मुंह में रखो, दूसरे छोर से फूंक मारो, गोली सीधी अंदर चली जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। 1 घंटे में भोला फिर वापस आया, डॉक्टर साहब बचाओ बचाओ बचाओ। डॉक्टर बोलता है अब क्या हुआ? बोला मैंने बिल्कुल वैसा किया, घर गया, पाइप लिया, आगे गोली रखी, एक छोर गधे के मुंह में रखा और जैसे फूंक मारने गया गधे ने पहले फूंक मार दी, गोली में खा गया। तो ये स्टोरी से क्या होता है कि कई सारे लोग ये गलती करते हैं कि हम
जब प्रोस्पेक्ट को समझाने जाते हैं तो प्रोस्पेक्ट हमें समझा देता है, क्योंकि हम ट्रेन नहीं हैं। तो सर जैसे आज आप यहाँ पे प्लान देख के जा रहे हैं, ठीक है, तो प्लान देखने के बाद जो 10 लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मैं कल सुबह ज्वाइन करूंगा, 10 में से 5 लोग दूसरे दिन सुबह ज्वाइन करते हैं, और 5 लोगों को जब हम फ़ोन करते हैं तो या तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है, या वो उठाते नहीं हैं, या वो काट देते हैं, या घर में से कोई और उठाता है, उठा के कहते हैं कि वो बाहर चले गए हैं, उठा के कहते हैं कि वो घर पे अपना फ़ोन भूल गए हैं, या आप कहेंगे कि अगले मंगलवार को करेंगे, या आप कहेंगे कि थोड़े दिन बाद करेंगे, या आप कहेंगे कि मुझे अभी नहीं करना। ये सारी बातों का एक ही मतलब होता है कि कोई गधा आपको फूंक मार गया। तो सर हम कल सुबह 9 बजे आपको एक ही बार फ़ोन करेंगे, क्योंकि हम अपने एक सिस्टम से काम करते हैं। दूसरे लोग कैसे काम करते हैं हमको नहीं पता, लेकिन हमारा एक सिस्टम है, हम किसी को ज़बरदस्ती ज्वाइन नहीं कराते। अगर आप 9 बजे फ़ोन नहीं उठाएंगे तो हम आपको दूसरी बार फ़ोन नहीं करेंगे। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि आपके हाथ से दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर जाएंगे सर। तो इस प्रकार से प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस प्रकार से प्रोटेक्ट करेंगे तो जो 10 लोग प्लान देख के जा रहे हैं उनमें से 5 या 6 लोग फ़ोन नहीं उठा रहे, उसके बदले 1 या 2 आदमी फ़ोन नहीं उठाएगा। कुछ लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो गए क्योंकि आपने उसे मेंटली पहले से प्रिपेयर कर दिया। ये इसका सॉल्यूशन है, आप इसे अप्लाई कीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजिएगा जिनको इनकी जरूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।